ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एलन सैंडेज, एलन पवेज, पॉल कीटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो एलन सैंडेज ने किया था। हमारे ब्रह्मांड कितना साल पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष, 8.6 बिलियन वर्ष, 13.7 बिलियन वर्ष। निम्न में से किसने साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोल्ड, हरमन बोल्डी, सर फ्रेंड होल, ये सभी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंडेयर, विलियम हर्टले, हैसवर्थ, ये सभी। जॉर्ज लेमेंडेयर। एडविन हेब्बल ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित डॉप्लर प्रभाव सिद्धांत की पुष्टि किस घटना से की थी? ब्लू शिफ्ट घटना, होलो इफेक्ट की घटना, रेड क्लिफ की शिफ्ट घटना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेड शिफ्ट की घटना। ब्रह्मांड के शाब्दिक भाग का निर्माण जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? डार्क मैटर, यूनिवर्सल मैटर, तारकीय कण, द्वितारक कण। तो उसे डार्क मैटर कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित डॉप्लर प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन एडविन हब्बल ने कब किया था? वर्ष 1921, वर्ष 1934, वर्ष 1925, वर्ष 1930। तो ये किया था वर्ष 1925 में। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिल, दीर्घवृत्तीय, अनियमित, या ये सभी प्रकार की होती है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का एक भाग है। मिल्की वे की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्तीय, अनियमित, सर्पिल, वर्गाकार। तो हमारे सौरमंडल मिल्की वे या आकाशगंगा का एक भाग है। मिल्की वे की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्तीय, अनियमित, सर्पिल, वर्गाकार। तो हमारे सौरमंडल या मिल्की वे की आकृति सर्पिल है। निम्न में से कौन सा ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारामंडल है? हाइड्रा सबसे छोटा तारामंडल है। निम्न में से किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? शनि तथा बृहस्पति के बीच, शनि तथा यूरेनस के बीच, मंगल तथा बृहस्पति के बीच, बुध तथा पृथ्वी के बीच। तो ये मंगल तथा बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा ग्रह मौजूद है? मैकमैक, प्लूटो, सरेस, एरिस। तो इसमें सरेस मौजूद है, तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किन तत्वों का सूर्य के निर्माण में शाब्दिक योगदान है? हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन तथा नियान, हीलियम तथा मीथेन, हाइड्रोजन, नियान तथा मीथेन तथा इसमें शाब्दिक योगदान हाइड्रोजन तथा हीलियम का है। सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा को दक्षिणी ध्रुव में क्या कहा जाता है? अरोरा अस्टिलियस, अरोरा बोरोलियस, प्रकाश पुंज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे अरोरा अस्टिलियस कहा जाता है। सूर्य से किस क्रिया के कारण विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है? नाभिकीय विखंडन, परमाणु रासायनिक क्रिया, नाभिकीय संलयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। प्लेनेट 9 क्या है? धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह है। एंट्रोड्रोमा आकाशगंगा में एक ग्रह है। ये एक ग्रह जहाँ स्टार बार्स हुई थी। बाहरी और सौर
प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है? तो यह है बाहरी और सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में करता है? तो दोस्तों सबसे कम दिनों में वही ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करेगा जो सूर्य के सबसे अधिक पास होगा। तो हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक पास सूर्य के बुध ग्रह है, इसलिए बुध ग्रह ही सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक, यह है कि कक्षा 2 केंद्र बिंदु कोल में एक ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? एक, यह है कि कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के 7 अंडाकार है, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के 7 गोलाकार है, एक ग्रह की कक्षा 2 ग्रह बिंदु फोइस में से एक में किस अन्य ग्रह के 7 अंडाकार है? तो इसमें सही होगा एक, यह है कि केंद्र 2 केंद्र बिंदु फोइस में से एक में सूर्य के 7 अंडाकार है। पहला क्वेश्चन सही है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह, वीनस ग्रह, प्लूटो ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो इसमें बृहस्पति ग्रह सही है। निम्न में से कौन सा से ग्रह का संबंध मंगल ग्रह से है? फोबोस, डिमोस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से फोबोस और डिमोस दोनों उपग्रह ये मंगल ग्रह के हैं। जिस तरह चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, उसी तरह फोबोस तथा डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, तथा इसमें ये और भी दोनों सही हैं। अरुण ग्रह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शले ने की थी। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सर्वाधिक झुका हुआ है। अरुण ग्रह के चारों गैस का अवतरण नहीं पाया जाता है। तो इसमें से चौथा विकल्प सही है। अरुण ग्रह के चारों गैस का अवतरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प ग्रहों के आकार को घटते क्रम में प्रदर्शित करता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो इनमें घटते हुए क्रम में, तो इनमें बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, तो पहला और चौथा होने से रहा। उसके बाद शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, इसलिए विकल्प 2 सही है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो एक विषुव साल में 2 बार आता है। उपसौर की घटना का तात्पर्य है, यह घटना जब 3 जनवरी को होती है, जब सूर्य तथा पृथ्वी सबसे करीब होते हैं। यह घटना 3 जनवरी को होती है, जब सूर्य तथा पृथ्वी से अधिक दूर होते हैं। यह घटना 4 जुलाई को होती है, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। यह घटना 4 जुलाई को होती है, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो इसमें पहला सही है। यह घटना 3 जनवरी को होती है, जब सूर्य तथा पृथ्वी सबसे करीब होते हैं।
निम्न में से किस स्थिति में सूर्य ग्रहण की घटना होती है? जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है, आ सकता है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह होती है जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ सकती है। भूकंप की कौन सी तरंग ठोस तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है? एल तरंग, एस तरंग, पी तरंग या ये सभी? तो इनमें से भूकंप की पी तरंग सभी माध्यमों से गुजर सकती है। निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में शब्दिक भूकंप आते हैं? तो दोस्तों, शब्दिक भूकंप दुनिया में इस इलाके में आते हैं जो जापान, अमेरिका का अलास्का, चिली और हांगकांग, फिलीपींस इधर है। तो यह इलाका परिप्रशांत पेटी कहलाता है। अतः परिप्रशांत पेटी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उत्पन्न धूल, राख, लेपली आदि के जमा होने से निर्मित आकृति को क्या कहा जाता है? फेकोलिथ, बैथलिथ, ओसियस, टप। तो इसे टप के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, स्टाम्बोली, मोनोलोबा, फ्यूजियामा। तो इसमें से स्टाम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटोआ स्थित है भूमध्य सागर में, जापान में, इंडोनेशिया में, इटली में। तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। निम्न में से किस भूकंपीय क्षेत्र को अग्निविलय कहा जाता है? तो अग्निविलय परिप्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमलेखित नहीं है? कोहे सुल्तान सुमलेखित नहीं है। कोहे सुल्तान ईरान में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। फ्यूजियामा जापान में है। माउंट पोपा इंडोनेशिया में नहीं है। तो यह सर सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल। तो यह ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। निम्न में से वायुमंडल के किस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है? आयनन मंडल, आयतन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो ऐसा क्षोभ मंडल में होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरना निम्न में से किसका संकेत है? चक्रवर्ती मौसम का, साफ मौसम का, तूफानी मौसम का या वर्षा की संभावना का? तो यह तूफानी मौसम का संकेत है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। दाब की इकाई क्या होती है? मिलीमीटर, मिलीबार, पास्कल या जूल? तो इसकी इकाई मिलीबार होती है। निम्न में से किस वायुदाब की पेटी में डोलड्रम की घटना होती है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी
उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो ये घटना भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी में होती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार कितने अक्षांश तक विस्तृत है? 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच, 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच, 65 से 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच, 0 से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच। तो ये 65 से 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच विस्तृत है। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन। तो उसे दोस्तों प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। लेवेंटेंडर नामक ठंडी स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है? स्पेन, ध्रुवीय क्षेत्र, मिस्र या मैक्सिको। तो यह स्पेन में बहती है। निम्न में से कौन सी ठंडी हवा है? थोमा, पुर्गा, संता आना, ब्लैक रोलर। तो इनमें पुनगा ठंडी हवा का नाम है। बिलीबिली चक्रवात में निम्न में से किस स्थान पर आता है? अमेरिका, एशिया का पश्चिमी भाग, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से बिलीबिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है। दक्षिणी हिंद महासागरीय चक्रवात का स्थानीय नाम क्या है? टॉर्नेडो, काल बैसाखी, संता आना, टाइफून। तो इनमें से दक्षिण हिंद महासागरीय चक्रवात का स्थानीय नाम टाइफून है। पृथ्वी का सबसे निचला स्थान चैलेंजर गर्त किस खाड़ी में स्थित है? तो पृथ्वी का सबसे निचला स्थान चैलेंजर गर्त किस खाड़ी में स्थित है? मैरियाना की खाड़ी, हैंडसन की खाड़ी, दक्षिणी चीन की खाड़ी, कैरेबियन की खाड़ी। तो ये स्थान मैरियाना की खाड़ी में स्थित है। निम्न में से कौन सा महासागर सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इनमें सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर का नाम प्रशांत महासागर है। मरियाना की खाड़ी में ही स्थित चैलेंजर गर्त है जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। यह इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, 8,848 मीटर है, उससे भी ज़्यादा वो भी पूरी समा सकती है। उसके बावजूद भी मरियाना गर्त की मरियाना की खाड़ी में, मतलब चैलेंजर गर्त में, उसके बाद भी उसके ऊपर जल ही रहेगा क्योंकि यह 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा है। निम्न में से किस महासागर की आकृति एस अक्षर की आकृति के समान है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो इसमें से अटलांटिक महासागर की आकृति एस अक्षर के समान है। मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव किस महासागर में स्थित हैं? तो दोस्तों मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव और हमारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सभी हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका भी हिंद महासागर में ही स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह मैक्सिको की खाड़ी जो मैक्सिको देश अमेरिका से नीचे यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, तो इसकी खाड़ी
अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो की जलधारा प्रभावित होती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। क्यूरोसियो की जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून में उत्पन्न होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिमालय, इनमें से किस में उत्पन्न होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा या कनारी की जलधारा। तो इनमें से उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा और अलास्का की जलधारा, ये तीनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं, जबकि कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? हम्बोल्ट की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, कनारी की जलधारा या गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। तो इनमें से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है।